हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेस। आज के क्लास में हम बतलाएंगे आप लोगों को कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। मॉडर्न ग्रामर में इम्पेरेटिव सेंटेंस को कमांड सेंटेंस के भी कहते हैं। कमांड का मतलब होता है आदेश देना। इम्पेरेटिव सेंटेंस द सेंटेंस विच गिव्स वन ऑर्डर और ए रिक्वेस्ट। द सेंटेंस विच गिव्स वन ऑर्डर और ए रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा वाक्य जो आदेश या आग्रह देता हो। मतलब जो सेंटेंस का जो पार्ट कैंड्स हमने पढ़ा है, आप लोगों को बतलाया पांचों कैंड्स के बारे में, जिसमें से तीन का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तीन कैंड्स मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम पूरी जानकारी इस क्लास में लेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसा सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस से हम आदेश या आग्रह करते हैं। जैसे कम हेयर, डू इट वेरी फास्ट, ब्रिंग फॉर मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कम हेयर, यहाँ आओ। तो किसी को जब कहते हैं कि कम हेयर, यहाँ आओ, मतलब हम आदेश दे रहे हैं कि आप यहाँ आओ। डू कोई काम कर रहा है और वो काम हमें बहुत जल्दी चाहिए, तो हम उसे कहते हैं कि डू इट वेरी फास्ट। मतलब हम उसे आदेश देते हैं कि आप इस काम को जल्दी करें, आप इस काम को जल्दी करें। डू इट वेरी फास्ट मतलब उसे हम आदेश देते हैं। ब्रिंग फॉर मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कोई बैठा हुआ है और हमें एक गिलास पानी चाहिए, तो हम उसे कहते हैं कि ब्रिंग फॉर मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो उसे हम आदेश देते हैं। और कभी भी आदेश जो कमांड सेंटेंस जो होता है वो हमेशा वो वर्ब से शुरू होता है। देखिए यहाँ पे कम वर्ब है, डू वर्ब है, ब्रिंग वर्ब है। तो कम एयर, डू इट वेरी फास्ट, ब्रिंग फॉर मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मतलब हम उसे कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आप इस काम को करें। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑर्डर सेंटेंस भी कहते हैं। अगला है रिक्वेस्ट। अगला है रिक्वेस्ट सेंटेंस। जैसे रिक्वेस्ट सेंटेंस में क्या होता है कि कमांड ऑर्डर सेंटेंस से पहले मतलब वर्ब से पहले अगर प्लीज़ या काइंडली अगर लगा देते हैं तो वो सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट सेंटेंस बन जाता है। जैसे प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर, काइंडली डू इट वेरी फास्ट, प्लीज़ ब्रिंग फॉर मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम रिक्वेस्ट सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो हिस्से में होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक तो होता है रिक्वेस्ट होता है, REQUEST, रिक्वेस्ट होता है। दूसरा क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ये दो तरीका का सेंटेंस इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है। एक रिक्वेस्ट होता है तो दूसरा क्या होता है, ऑर्डर होता है। नोट में हमने यहाँ पे लिखा दिए हैं कि कमांड है ना, कमांड सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। यहाँ देखिए कमांड सेंटेंस जो भी है वो हमेशा वर्ब से शुरू हुआ है और वर्ब के पहले यू छुपा रहता है। मिसाल ले लें कि अगर मैं कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और हमें एक गिलास पानी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिंग फॉर मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यू छुपा रहता है कि मतलब हम किसी दूसरे मतलब सेकेंड पर्सन को हम कोई काम कर रहे हैं। अगर कोई काम कर रहा है और वो काम मुझे जल्दी चाहिए तो यू छुपा रहता है, सेकेंड पर्सन इसमें छुपा रहता है कि यू डू इट वेरी फास्ट। तो यहाँ पे यू क्या रहता है कि हमेशा छुपा रहता है। कमांड सेंटेंस में हमेशा वर्ब से शुरू होता है। कमांड सेंटेंस के पहले यू क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है हमेशा। और वर्ब के पहले प्लीज और काइंडली का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी आप लोगों को हम दे दिए। अब नेक्स्ट हम बतलाने जा रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बतलाने जा रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस के ये चौथा रूप के बारे में हम अब जानकारी हासिल करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द सेंटेंस विच मेक्स अ सडन फीलिंग, द सेंटेंस विच मेक्स अ सडन फीलिंग मतलब ऐसा सेंटेंस जो सडन फीलिंग मतलब अचानक भाव को दिखाता हो। जैसे कहीं जा रहे हैं, अचानक कोई दोस्त मिल गया, तो उसको देख करके क्या भाव होता है, क्या उसको कहेंगे। या क्रिकेट का गेम चल रहा है, क्रिकेट का खेल चल रहा है, एक बॉल में 5 रन चाहिए, अचानक वो बैटर क्या करता है, 6 रन बनाता है, छक्का उड़ा देता है। तो क्या उस समय मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, जो सोच भी नहीं सकते, अचानक भाव उत्पन्न होता है कि हुर्रा आई वन द मैच, हुर्रा ही वन द मैच, है ना। तो अचानक मन के भाव को जिस सेंटेंस से हम
निकलता है मेरे मन से, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो डेफिनेशन है हमने लिखे है कि द सेंटेंस विच मेक्स अ सडन फीलिंग आइदर हैप्पी और सैड, या खुशी का हो या गम का हो, जो सडन फीलिंग जो खुशी का हो या गम का हो उसे शो करता है। जैसे व्हाट ए लवली बॉल फ्रॉम एमडी शामी, कि मोहम्मद शामी जो है मतलब वो बॉलिंग कर रहे हैं और उसका बॉलिंग बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके बॉलिंग को देख करके क्या होता है कि मतलब मन से मतलब निकलता है वहाँ पे कि व्हाट ए लवली बॉल फ्रॉम एमडी शामी, व्हाट ए नाइस डॉग, ओह ही डाइड। जैसे जा रहे हैं किसी आदमी से मैंने मिला, आज ही मिला और अचानक उसके मरने की खबर आ गई, कोई आदमी बताया फलाने आदमी मर गया, तो क्या उस समय मन में होता है अरे मैंने तो उससे तुरंत ही मिला था, कैसे वो मर गया, ओह ही डाइड, ओ ही डाइड, है ना। अरे यू हेयर, बतलाए ना कि अगर कोई दोस्त अगर अचानक मिल जाए कहीं पे तो उसको देख करके मन में क्या भाव होता है कि अरे यू हेयर, मतलब मैंने तो सुना था तुम तो बाहर गया था लेकिन अचानक तुम यहाँ नजर आ रहे हो। तो ये मन का जो है ना अचानक भाव उत्पन्न होता है, या तो खुशी का हो या गम का हो। ऐसा सेंटेंस जो मन के अचानक भाव को दिखाता है, आइदर हैप्पी और सैड। द सेंटेंस विच मेक्स अ सडन फीलिंग, अचानक मन के भाव को फीलिंग को वो शो करे, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्रभु गिव मी पावर, है ना। नेक्स्ट है सबसे लास्ट जो सेंटेंस का जो होता है ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? द सेंटेंस विच शोज, द सेंटेंस विच शोज टू, है ना, बुअर ब्लेसिंग कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जो वरदान, आशीर्वाद, कर्स यानी अभिशाप को शो करता हो। मतलब जैसे कोई अच्छा नहीं कर रहा है मेरे साथ तो उसको क्या करेगा, मन से बद्दुआ निकलेगा। कोई अच्छा काम कर रहा है उसे आशीर्वाद देंगे, कोई विद्यार्थी अच्छा पढ़ रहा है, समाज में अच्छा काम कर रहा है, उसे आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, चलो तुम इसी तरीके से ज़िंदगी में कामयाब हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे मे अल्लाह डू यू गुड, है ना, मे अल्लाह डू यू गुड। हैप्पी जर्नी, कोई यात्रा पे जा रहा है और वो हमसे मिलने आया, मैं उसे कहूँगा हैप्पी जर्नी। मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, मे गॉड डू हिम रॉन्ग। और एक ध्यान दे, इस तरह के चिन्ह को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं इसको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस सेंटेंस के अंत में हम यूज होता है। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। ये सेंटेंस आप लोगों का ख़त्म हो गया, सेंटेंस आप लोगों का ख़त्म हो गया। अब शुरू से हम जो देखते हैं तो सेंटेंस का जो पांचों पार्ट पढ़ा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये पांचों हमने बतला दिए। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। नेक्स्ट क्लास होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल बैकग्राउंड बताएंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बैकग्राउंड क्या है, नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। अब तक आप लोगों को मैंने जो भी क्लास दिए उस क्लास में अगर कहीं भी अगर दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। जय हिंद।